Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today will be study chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 क्या आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल। कौन सा है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल। जो लास्ट क्लास थी अपनी, जो पिछला चैप्टर था, उसमें अपन ने नंबर्स के बारे में काफ़ी कुछ स्टडी की है कि नंबर्स कौन कौन से टाइप्स के हैं। देखो नंबर सिस्टम है, जो भी है, जितने भी सारे नंबर्स सब किससे बने हुए हैं? आपके डिजिट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? डिजिट से। अब डिजिट से जो नंबर बने हुए वो डिफरेंट टाइप के हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि ये भी आपका एक नंबर है 44693। ये क्या है? आपका एक नंबर है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर है। 4/9 ये भी आपका एक नंबर है। 2.567 ये भी आपका एक नंबर है। तो सारे नंबर क्या है? ये डिफरेंट टाइप के हैं। अब उनमें से अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर अपन ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इंटीजर्स क्या है कि इंटीजर्स में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, सारे नंबर्स आपस में इंक्लूड और क्या हो गया आपका इंटीजर। फिर उस इंटीजर को अपन ने क्या हुआ, इंटीजर का ही एक पार्ट और कौन सा था? फ्रैक्शन। तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे? फ्रैक्शन की। उसके बारे में बात करेंगे अपन किसकी? डेसिमल की। देखो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन जो नंबर है आपका, रेशनल और फ्रैक्शन दोनों सेम है। जो रेशनल नंबर है उसको भी आप P/Q की फॉर्म में डिनोट करते थे, और जो आपका फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन के अंदर भी जो नंबर होगा उस नंबर को किसके रूप में? A/B की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो फ्रैक्शन आर द नंबर्स ऑफ फॉर्म कौन सी? A/B की फॉर्म में। यानी जो भी नंबर आपका A/B की फॉर्म में होगा वो कौन सा फ्रैक्शन नंबर होगा? आपका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। इसको रैशनल भी कह सकते हैं, रैशनल नंबर। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इस b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? माइनस में नहीं, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फ्रैक्शन आर द नंबर्स ऑफ फॉर्म, कौन से फॉर्म? A/B। जहाँ जो आपका a है तो यहाँ पे देखो इन फ्रैक्शन A/B, तो a इज कोल्ड क्या होगा? आपका न्यूमरेटर। जो a है वो क्या होगा? आपका न्यूमरेटर, और जो b है वो क्या होगा? आपका डिनोमिनेटर। यानी जिस नंबर को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कौन सा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसके फॉर्म में लिखा हुआ होगा, वो नंबर कौन सा होगा? आपका फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखो A/B, जहाँ पर a क्या होगा? न्यूमरेटर, और जो b है वो क्या होगा? आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो 4/5, 6/5, ठीक है, 9/7, ये सारे A/B की फॉर्म में हैं। तो ये सारे क्या आपके फ्रैक्शन हैं, ठीक है। अब देखो फ्रैक्शन है, जो इस फ्रैक्शन के टाइप, फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? तो देखो सबसे पहले फ्रैक्शन के टाइप में है आपका है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर उसके बाद में है मिक्स फ्रैक्शन, और उसके बाद में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होगा कि जो भी फ्रैक्शन है वो किसकी फॉर्म में होंगे? A/B की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? A/B की फॉर्म में होगा। जो भी नंबर आपके गिवन है वो A/B की फॉर्म में होगा, वो आपका फ्रैक्शन होगा। लेकिन फ्रैक्शन कौन सा होगा? प्रॉपर होगा या मिक्स होगा या इम्प्रॉपर होगा? तो देखो उसके लिए कंडीशन क्या है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को चेक करने के लिए क्या करोगे? प्रॉपर फ्रैक्शन को चेक करने के लिए क्या करोगे कि जो आपका न्यूमरेटर है वो इस डिनोमिनेटर से क्या होगा? लेस होगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका न्यूमरेटर है, देखो एक बार कंडीशन यहाँ लिखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि a लेस देन b। a क्या है? b से क्या है? लेस है। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो किससे छोटा होगा? इस डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। तो कौन सा फ्रैक्शन होगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। एग्जाम्पल देखो, इसके कंडीशन क्या है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा होगा। यानी न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर लेस देन किससे? डिनोमिनेटर। तो ये कौन सा होगा? आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो 4/5, 4/5। देखो 4 किससे लेस है?
5 से लेस है, तो यहाँ पे 4 किससे लेस है, 5 से, तो 4 किससे लेस है, 5 से, तो ये आपका न्यूमरेटर है और ये क्या आपका डिनोमिनेटर है। एग्जाम्पल देखो 9/11, 9/11, नेक्स्ट 7/9, 7/9। अब देखो एक बार 7 यहाँ पे देखो एक बार, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर क्या छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है क्या, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे चेक करोगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा, लेस होगा। अब आगे देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या होगा, जो न्यूमरेटर है वो किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। न्यूमरेटर किससे बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, बड़ा होगा। वो क्या होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है, क्या आपका ग्रेटर देन होगा, तो वो क्या होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे आ रहा है 4/3, 4/3। देखो 4 ग्रेटर किससे है, 3 से, ये आपका न्यूमरेटर है और ये क्या आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 9/4, 9/4, तो 9/5, तो देखो 9 ग्रेटर है किससे, 5 से ग्रेटर है, यानी न्यूमरेटर किससे ग्रेटर है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये भी क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, किसके अंदर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। कौन सा फ्रैक्शन है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर न्यूमरेटर है वो अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब आपका कौन सा है, मिक्स फ्रैक्शन। देखो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे आपका नेचुरल नंबर होगा और नेचुरल नंबर और क्या होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेचुरल नंबर को और प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर एक साथ इंक्लूड करते हैं दोनों डिजिट्स को, तो वो क्या हो जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, ये आपका नेचुरल नंबर है 1, ये आपका नेचुरल नंबर है। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें a लेस देन b, तो 1/2। देखो 1 लेस है किससे, 2 से, न्यूमरेटर लेस किससे है, ग्रेट डिनोमिनेटर से, तो जगह, तो ये पूरा नंबर, इस प्रकार का जो नंबर है वो कौन सा जाएगा आपका मिक्स फ्रैक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो 3/5, 2, तो 2 और 3/5 ये भी कौन सा आपका मिक्स फ्रैक्शन है। देखो नेचुरल नंबर भी है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, इंक्लूड हो गया, क्या हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। एग्जांपल देखो 11/13, ये भी क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन में नेचुरल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन ये दोनों आपस में इंक्लूड होकर क्या बनाएंगे आपका मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। कौन सा, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हो गया तो फ्रैक्शन। अब फिर इसके 2 टाइप्स और है, कौन सा, एक तो लाइक फ्रैक्शन है और एक अनलाइक फ्रैक्शन है। दो लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है वो सब में क्या होगा, सेम होगा। डिनोमिनेटर सब में क्या होगा, सेम। देखो a/b, c/b, d/b, सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम। तो अगर आपको बहुत सारे फ्रैक्शन का एक पेयर दिया हुआ है, यानी ग्रुप दिया हुआ है, उसमें से आपको ये चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। फिर ग्रुप देगा कि लाइक फ्रैक्शन कौन से हैं और अनलाइक फ्रैक्शन कौन से हैं। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा कि जिन फ्रैक्शनों में डिनोमिनेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, तो वो पूरा ग्रुप किसका होगा, लाइक। अब जिसमें डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, a/b, c/d और d/e या e/f, इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सब में डिफरेंट है। डिनोमिनेटर क्या है, सब में डिफरेंट है, तो ये क्या होगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की डेफिनेशन कि फ्रैक्शन आर द नंबर्स ऑफ दिस फॉर्म a/b, जहां a क्या होगा आपका न्यूमरेटर, ऊपर वाला कौन सा होगा न्यूमरेटर और नीचे क्या होगा आपका डिनोमिनेटर। एग्जांपल देखो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, a/b की फॉर्म में। देखो a/b की फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। फिर फ्रैक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक मिक्स फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा कि ए फ्रैक्शन ए अपॉन बी इन विच ए लेस देन बी, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर किससे लेस होगा, डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस होगा, तो क्या होगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इम्प्रॉपर में क्या होगा कि जो ए है वो किससे ग्रेटर होगा, बी से ग्रेटर होगा, तो कौन सा हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या होगा कि नंबर भी आएंगे, नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, और उसके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन, कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, वो कौन सा आपका मिक्स फ्रैक्शन होगा। जिस फ्रैक्शन के अंदर अगर सब में ही अगर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो वो क्या हो जाएगा आपका लाइक फ्रैक्शन, और जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा आपका अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखो जो फ्रैक्शन लाइक है उसको अनलाइक कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जो अनलाइक है उसको लाइक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अपने सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर को, जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स में, और मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो एग्जांपल, कन्वर्ट करना, क्या करेंगे अपन, कन्वर्ट किसको, सबसे पहले आपके सामने ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है, और मिक्स फ्रैक्शन को करना है किसमें, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, किसमें करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 4 और 1/2, 4 और 1/2 ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर को इस नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसमें इस डिनोमिनेटर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यानी यहाँ पर ये लिखोगे कि 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसमें प्लस क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, और नीचे क्या जाएगा 2। तो 4 × 2 कितना हुआ 8, और 8 + 1 कितना हुआ 9/2। ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो 2 और यहाँ पे 3/5, 2 और यहाँ पे है 3/5, ये कौन सा फ्रैक्शन है आपका, मिक्स फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। और इस मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है इसको, इम्प्रॉपर में। तो कैसे करेंगे, इस डिनोमिनेटर को इस नंबर से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसमें इस न्यूमरेटर को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। यानी सबसे पहले क्या करोगे, डिनोमिनेटर को इस नंबर से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और न्यूमरेटर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और अपॉन में 5। 5 × 2 कितना हुआ 10, और 10 + 3 कितना हुआ 13, और 13/5 ये कौन सा हुआ आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से अपन जो प्रॉपर लिखे हुए हैं उनको, जो मिक्स लिखे हुए हैं उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सुनो, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या उसको मैं मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्या कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे, अभी तक आपने कैसे कहा है कि मिक्स को इम्प्रॉपर में, अब इम्प्रॉपर को किसको, इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स में कन्वर्ट करोगे। किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स में। अब देखो इम्प्रॉपर का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ गया, 4/3 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मिक्स में कन्वर्ट करोगे। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर है इस न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करोगे, डिनोमिनेटर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम यहाँ पे 3 आ गया, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 क्या गया आपका रिमाइंडर। तो अब देखो इसको लिखने को कैसे है, अपने को लिखना कैसे है, ये आपका जो क्यूसेंट है और ये आपका रिमाइंडर है। तो इस क्यूसेंट को तो अपने को ऐसा लिखना है, रिमाइंडर को इसके जस्ट ऊपर लिखना है, और जो आपका डिवाइडेंड है उसको अपन यहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, सॉरी इसकी जस्ट, ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 9/5, 9/5 ये कौन सा आपका इम्प्रॉपर है। मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो सबसे पहले इस 9 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे। तो ये 1 टाइम यहाँ पे 5 रिमाइंडर करोगे, कितना गया 4 आ गया। अब क्या करोगे,
आपको तो मिक्स में लिखना है, तो ये तो आपका क्यूशेंट है, ये आपका रिमाइंडर है, ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्यूशेंट को तो अपन यहाँ लिखेंगे, लिख दिया, और रिमाइंडर को इसके ऊपर, और नीचे क्या लिखोगे आपका डिविडेंड यहाँ पे 5। तो ये हो गया आपका क्या, मिक्स फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से मिक्स को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। कर लोगे सबके सब। अब देखो नेक्स्ट, आपको फ्रैक्शन दिए हुए हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ग्रुप दिया हुआ है एक फ्रैक्शन का। आपको उनमें से ये चेक करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन तो कौन से हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से हैं। तो एग्जांपल देखो, आपको बस ओनली केवल क्या करना है, चॉइस करना है कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। देखो यहाँ पे लिखा है 4/9, 5/2, 3/2, 9/5, 6/5 या 6/7, ये आपको ग्रुप दिया हुआ है। इस ग्रुप में से आपको ये चेक करना है कि इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन तो कौन सा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा है। देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये कौन सा जाएगा आपका प्रॉपर। इसमें क्या है, इसमें क्या है, न्यूमरेटर क्या, देखो एक बार, इसमें क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से है, तो ये क्या जाएगा आपका, तो ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, ये भी इम्प्रॉपर है, लेकिन ये कौन सा होगा आपका प्रॉपर। देखिए वो इसमें जो न्यूमरेटर है वो किससे लेस है, डिनोमिनेटर से क्या है, तो जिसका न्यूमरेटर लेस होगा किससे, डिनोमिनेटर से, तो कौन सा जाएगा आपका इम्प्रॉपर। और जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर हुआ किससे है, डिनोमिनेटर से, तो क्या जाएगा आपका प्रॉपर। तो आपको इस प्रकार से ग्रुप दिया हुआ है और आपको कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करोगे कि इनमें से प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इसके आगे, अभी की बात अपन किसकी कर रहे हैं कि आपको फ्रैक्शन में प्रॉपर कौन सा है, इम्प्रॉपर कौन सा होगा, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, प्रॉपर को इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब मेरे को क्या करना है कि जो फ्रैक्शन गिवन है उन फ्रैक्शन में से मेरे को ये चेक करना है कि ग्रेटर कौन सा होगा और लेस कौन सा होगा, स्मॉलर और ग्रेटर, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट। देखो मेरे पास में यहाँ लिखा हुआ है 4/5, क्या लिखा हुआ है पे 4/5, एक तो ये नंबर लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है 9/5, एक ये नंबर लिखा हुआ है। दोनों में चेक करना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो देखो मैं चेक करने के लिए क्या करूँगा, इस 4 को किससे डिवाइड करूँगा, मैं 5 से डिवाइड करूँगा। तो देखो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो 0 पॉइंट लगाओगे और फिर 0 लगाओगे और यहाँ पे 8, तो ये हो गया आपका। और 9 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करोगे तो 1, 5 और यहाँ पर आपका 4। तो एक तो है 0.8 और एक है आपका 1, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, यही होगा ग्रेटर, यानी ग्रेटेस्ट यही होगा। तो ये जो आपका फ्रैक्शन है वो क्या होगा, आपका बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। तो अगर आपको इस प्रकार से फ्रैक्शन का ग्रुप दिया हुआ है और आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है और कौन सा फ्रैक्शन आपका ग्रेटेस्ट है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड करके जिसका वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट आएगा, और जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वही क्या होगा, आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा। एक तरीका तो आपका ये हो गया, एक पैटर्न। तो सेकंड पैटर्न क्या करोगे, जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4/5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 9/5 है। देखो क्या करोगे, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर सेम है क्या। तो देखो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके पॉइंट ध्यान से सुनना। अगर फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन का जो ग्रुप है उस ग्रुप में अगर डिनोमिनेटर सेम है, क्या सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर आर सेम, डिनोमिनेटर आर सेम, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा आर सेम, देन तब क्या करोगे, देखो 4/5, 6/5, 7/5, 9/5, क्या सबके अंदर आपका डिनोमिनेटर सेम है क्या, हाँ सब में डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको ये चेक करना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है और ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। तो ये चेक करने के लिए क्या करोगे,
देखो फर्स्ट रूल नियम क्या है कि जिस फ्रैक्शन के ग्रुप में पेयर में अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर क्या होगा सेम, और न्यूमरेटर जितना ग्रेटर होगा, न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा बड़ा होगा, और न्यूमरेटर जितना छोटा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा स्मॉलेस्ट यानी छोटा होगा। देखो यहाँ पे सबका फ्रैक्शन सेम है क्या, सेम है। सबका जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सब में सेम है क्या, हाँ सेम है। तो अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो सबसे बड़ा यही है क्या, तो ये फ्रैक्शन ही क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट, क्या होगा आपका, तो 9/5 क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट होगा, और ये छोटा है क्या यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट, क्या होगा आपका ये स्मॉलेस्ट। कर लोगे। अब क्या करना है आपको, इस नंबर को किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। एक तो आपका असेंडिंग ऑर्डर है और एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे ग्रेटेस्ट, फिर उससे यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा आपका असेंडिंग, और डिसेंडिंग क्या होगा ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, यानी छोटे से बड़े से छोटे के रूप में लिखना वो क्या होगा आपका डिसेंडिंग, और छोटे से बड़े के रूप में लिखना क्या हो जाएगा आपका असेंडिंग यानी ऑर्डर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फ्रैक्शन गिवन है उस फ्रैक्शन में ये चेक करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा होगा और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट रूल क्या है कि जिसमें अगर डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा, न्यूमरेटर जितना ग्रेटर होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा ग्रेटर होगा, और न्यूमरेटर जितना स्मॉल होगा, न्यूमरेटर जितना स्मॉल होगा फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये सबसे ग्रेटर है, ये स्मॉलेस्ट है, इससे ग्रेटर ये है, इससे ग्रेटर ये है, इससे ग्रेटर ये है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये क्या हो गया स्मॉलेस्ट, ये क्या हो गया आपका ग्रेटर, ग्रेटर कर लोगे। सेकंड, अब जब मैं यहाँ तो मैंने एग्जांपल क्या दिया कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। अब जब न्यूमरेटर सेम आ गया तो जैसे यहाँ पे 9/5, 9/6 या 9/7, 9/4, 9/8 ये आ गए। अब इन सब में क्या है न्यूमरेटर सेम है, इन सब में क्या है न्यूमरेटर सेम है। अब इनमें से बड़ा कौन होगा छोटा कौन होगा, तो देखो एक बार जब न्यूमरेटर सेम होगा तो उसमें क्या करोगे आपको डिनोमिनेटर चेक करना है। न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, डिनोमिनेटर जितना स्मॉल होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा ग्रेटर होगा। तो देखो यहाँ पे सबका न्यूमरेटर सेम है क्या है, और इनमें से सबसे जो डिनोमिनेटर है सबसे छोटा आपका ये है क्या, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा आपका ग्रेटर होगा, क्या होगा आपका ग्रेटर। और डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा स्मॉल होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है ये क्या, तो ये क्या होगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है, चेक कर लोगे। अब न्यूमरेटर भी अलग और डिनोमिनेटर भी अलग। देखो 1/2, 3/5, 4/5 और 9/3 ये आ गया आपके सामने। आपको क्या चेक करना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है। न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी क्या है अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, आपका जो डिनोमिनेटर है कौन है डिनोमिनेटर 2, 5, 5 और 3 इनका क्या लोगे एलसीएम लोगे, क्या लोगे इनका एलसीएम। तो देखो 2 का 5, 5 और 3 का एलसीएम 2, 1, 5, 5, 3, 3, 1, 5, 5, 1, 5, 1, 1, 1। तो 3 × 5 कितना हुआ 15 और 15 × 2 कितना हुआ 30। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया।
तो जब डिनोमिनेटर भी डिफरेंट और न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो तो आप जो डिनोमिनेटर है उसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और जो एलसीएम आया है इस एलसीएम को 1/2 से भी मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 से भी मल्टीप्लाई करोगे, और 4/5 से भी मल्टीप्लाई करोगे, और 9/3 से भी क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 15, ये मल्टीप्लाई हुआ 6, ये मल्टीप्लाई हुआ 6, और ये मल्टीप्लाई हुआ 10। ठीक है, अब करो मल्टीप्लाई, 15 इंटू 15, इसको करो मल्टीप्लाई 18, इसको करो मल्टीप्लाई कितना हुआ ये 24, इसको यहाँ पे 90। अब देखो एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे बड़ा कौन सा है ये, तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा, और सबसे छोटा कौन सा है ये, तो ये क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट होगा। तो इस प्रकार से जब न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर भी अलग और डिनोमिनेटर भी अलग, तो डिनोमिनेटर का क्या लोगे, एलसीएम लोगे, और एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, और फिर चेक करोगे मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा। तो ये फ्रैक्शन कौन सा 9/3, ये क्या होगा, सबसे ग्रेटर होगा, और ये क्या होगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 3 रूल बताए, कौन सा, जिस फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर सेम हो, दोबारा देखो एक बार, जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम हो, कौन सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, और डिनोमिनेटर सेम है क्या, समय डिनोमिनेटर सेम है क्या, और न्यूमरेटर जितना ग्रेटर होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ग्रेटर। न्यूमरेटर जितना छोटा होगा स्मॉल होगा, फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, छोटा। और जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वह फ्रैक्शन उतना ही क्या होगा, बड़ा। और जब डिनोमिनेटर भी डिफरेंट और न्यूमरेटर भी डिफरेंट तो क्या करोगे, उन डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करोगे, काटापीटी करने पे जो वैल्यू जिसकी सबसे मैक्सिमम आएगी वही क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन को क्या करना होना चाहिए कि कौन फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन स्मॉलेस्ट है, तो ये चेक करना अपने को है। और फिर उनको एक क्रम में, तो एक ऑर्डर के रूप में, और ऑर्डर कौन से हैं, टू टाइप्स के, एक तो असेंडिंग और एक कौन सा, डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में क्या होगा, छोटे से बड़ा, स्मॉलेस्ट से ग्रेटर, और डिसेंडिंग में क्या होगा, ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है, 2.1। अब अपन करेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।